पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ एटीट्यूड। यस, हम अक्सर इस मान्यता के साथ रहते हैं कि अगर कोई हमें हमारी गलती बता देता है तो हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक ह्यूमन बींग में ये एक नेचर में है कि हम जो है अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हमारी जो है 100% हमने गलती करी है। कहीं ना कहीं हम गलती का भागीदार किसी न किसी को जाने अनजाने बना ही देते हैं, और हम अक्सर इसी मान्यता के साथ रहते हैं कि नहीं, गलती मेरी नहीं है, गलती अगले बंदे की है। और यही एक जो सर्कल है हमारे आसपास घूमता रहता है। बहुत बार हमने देखा है कि यह एक जो चीज़ है आपके पर्सनल, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इश्यूज भी क्रिएट करती है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें जो है ये एक मान्यता है, ये एक जो शंका है कि गलती बताने वाले जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको एक नफरत की दृष्टि से देखते हैं कि वह हमेशा मेरी गलती बताता है। हम उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, हम उसके लिए एक अलग एटीट्यूड रखते हैं। तो हमें अपना यह मान्यता को जो है तोड़ना है, और जो गलती बता रहा है उसके प्रति नफरत नहीं रखनी है। इसका रीज़न क्या है? हो सकता है गलती बताते वक्त जो कोई आपको गलती बता रहा है उस वक्त आपको उसके लिए चिड़चिड़ाहट हो रही है, नफरत पैदा हो रही है, आपको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को अंतर्मन से स्वीकार भी कीजिए कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में कुछ भी प्रतिशत सच है, तो वहाँ पर आपके लिए यह एक लर्निंग है। आपके पॉजिटिव बिहेव में चेंजेस आ सकते हैं। तो हर बार यह जरूरी नहीं है कि हम किसी के प्रति नफरत ही अपने मन में रखें। हो सकता है गलतियां बताने वाला भी अपने लिए अच्छा सोच रहा है, और हम वहाँ से भी अपनी जो है एक लर्निंग ले सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड पावर ऑफ अ ग्रेट एटीट्यूड का एक जो स्टेप है वह है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अक्सर हम जो है हमारे पास कुछ भी दिक्कत आती है, परेशानी होती है, इश्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर जो है हम किसी न किसी का सपोर्ट लेते हैं, कहीं ना कहीं कहीं से भी गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, और उसके बाद जो है उस काम को करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो है खुद का भी सपोर्ट ले सकते हैं? यस, हम सेल्फ सपोर्ट लेकर भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छी लाइफ हम लीड कर सकते हैं। एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं वह मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी, एंड आई एम श्योर कि वह पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हो, एक्सेप्ट करते हो उन पॉइंट्स को और आगे बढ़ते हो, तो वहाँ पर आपकी लाइफ जो है सेल्फ सपोर्ट के साथ बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। बहुत बार हम सभी के साथ इस तरह की जो चीज़ें हैं वह घटित होती है कि हमें लगता है अरे, इसके बारे में तो मैं सोच रहा था, मुझे लगा भी था कि ऐसा ही होने वाला है। इस तरह से हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शंस है वह अचानक से नहीं होते हैं, वह सडनली नहीं होते हैं। इसके पीछे का एक साइंस होता है, और वह होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, जो आपकी थिंकिंग है। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वह यही है कि आपकी जो पावर थिंकिंग है वह आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफ में लेके जाती है, उस वर्ल्ड में लेके जाती है जहाँ पर कि चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, और हमें लगता है कि ये चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है। इसका सीधा सीधा जो कारण है वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से शुरू होता है और हमारी थिंकिंग से शुरू होता है। तो आपका जो पावरफुली थिंकिंग है वह आपको अच्छी लाइफ लीड करने में आपको मदद कर सकती है। इस तरह से आप खुद को एक सेल्फ सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ को हम कर रहे हैं उसमें हम हमारी पूरी शिद्दत से करते हैं, तो पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, हमें उसी दिशा में लेके जाता है, उसी एक डायरेक्शन में हमें लेके जाता है। बिना किसी भटकाव के, बिना किसी दूसरे की बेदखली के हम जो है आराम से अपने लाइफ को है एक रास्ते को जो है लीड करते हैं, उस रास्ते में चलते हैं। तो वह होता है पावर ऑफ थिंकिंग का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो इस तरह से आप खुद को सेल्फ सपोर्ट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द सेल्फ सपोर्ट इज माइंड सेट। यस,
माइंड सेट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। आपने किस तरह से अपने माइंड को सेट किया हुआ है वही डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपके हमारे जो भी इस वक्त मैं जो भी पॉइंट बता रही हूँ वह सारे पॉइंट एक दूसरे को टच करेंगे, सिमिलैरिटी रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो अंदर एक पॉजिटिविटी आती है तो हम वही सब चीज़ें करते हैं जो ज़रूरी होती है, जो एक अच्छी लाइफ को लीड करवाती है। तो हम यहाँ बात करते हैं माइंड सेट की। हम अक्सर ये सुनते हैं कि एक नेगेटिव थॉट होती है और एक पॉजिटिव थॉट होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि हम आप जो है पूरे दिन में एक कौन सी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हो। अगर आप नेगेटिविटी के साथ बढ़ रहे हो कि अगर आप किसी काम के लिए बाहर निकले हो और आप इस मन के साथ जा रहे हो कि नहीं आज तो ये काम मेरा हो ही नहीं सकता है, मेरा पास्ट जो है वो इसमें बिल्कुल भी सही नहीं था, डेफिनेटली मेरे साथ ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, या तो इस तरह के विचार जो होते हैं पर्सनल में होते हैं, वह मुझे लाइक नहीं करेगा, वह मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा, मेरा ये काम नहीं बनेगा। तो जहाँ पर हम नहीं शब्द का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो नेगेटिविटी है वह हमें घेर लेती है, हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को फीड कर रहे होते हैं। वही हम अगर पॉजिटिव वे में उसको देखते हैं तो हमारे काम जो है उसको पूरा होने का आशंका बन जाती है। कैसे? अगर हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और हम ये सोच के जा रहे हैं, माइंड सेट हमारा ये क्लियर है कि यस ये काम मेरा होगा, मैंने यहाँ पूरी मेहनत करी है, ये काम मेरा होगा, तो वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा साथ देता है। साथ ही में जो एक पॉजिटिव माइंड का जो मैंने फीड जो एक मैं कर रही हूँ वह भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप जो है अपने माइंड को कौन सी फीड दे रहे हो, आप नेगेटिविटी वाली फीड दे रहे हो या तो फिर आप पॉजिटिविटी फीड दे रहे हो, आप सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को देख रहे हो, यह है बहुत ज़रूरी है। तो माइंड सेट रखिए और कोशिश कीजिए कि अपने माइंड सेट को पॉजिटिव ही रखें ताकि सारी जो बेटर चीज़ें हैं आपके साथ हो। So the next point is think right and grow rich. यस यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अपने पहले के पॉइंट्स बताए हैं उसी का ही एक जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो है सही सोचना है, क्योंकि आपकी जो सही सोच है वही आपको आगे ग्रो करती है। तो यह कैसे पॉसिबल है? ओके, आपने हर वक्त हम एक चीज़ ज़रूर सुनते हैं कि आपको जो है वर्क हार्ड, नो, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, बट मैं बोलती हूँ कि वर्क हार्ड नॉट ओनली स्मार्ट। कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क पे ही काम नहीं करना है, हमें कहीं ना कहीं अगर लगती है सिचुएशन वहाँ पे हमें जो है हार्ड वर्क का भी यूज़ करना है। हम इस चीज़ में चले जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, किस तरह से वह पढ़ाई होती है ये हमें नहीं पता रहता है और हम उस चीज़ में डूब जाते हैं कि नहीं हमें स्मार्ट स्टडीज़ करनी है। और इस चक्कर में हम कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं उनको स्किप भी कर देते हैं क्योंकि हम वहाँ पे खुद को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सेल्फ सपोर्ट में हमेशा इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें खुद को जानना है, हमारी खुद की एक जो व्यक्तित्व कैसा है, हमारी अंदर पोटेंशियल कैसा है, हमारा स्टैमिना कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को जो है अपनी लाइफ में उतारना है। तो मेरा जो पॉइंट है वह है इस प्रकार से रहेगा कि इसके कुछ सब पॉइंट्स है वह मैं आपके साथ शेयर कर। ओके, अब जब मैंने यहाँ पे ये शेयर किया है कि हार्ड वर्क भी ज़रूरी होती है, ये क्यों ज़रूरी होता है, तो बहुत बार हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए हम ये तय करते हैं कि है यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क में नहीं जाना है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि स्मार्ट वर्क से डेफिनेटली आपका जो रिकॉर्ड है वह बड़ा फास्ट हो जाता है, आप बड़े ही ग्रो फास्ट करते हो। लेकिन जो टारगेट होता है, जो गोल होता है लाइफ का, जो हम एक गोल सेट करते हैं वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्मार्ट वे में जो है अपना एक गोल, छोटा गोल है वही अचीव कर पाते हो। लंबे टारगेट वाले, लंबे गोल वाले लाइफ के लिए आपको जो है बड़ी हार्ड वर्क करने का काम होता है, और वहाँ पर जो है आप खुद को असहज महसूस करोगे, आप जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढोगे कि यहाँ पर मैं कौन सी चीज़ स्किप करूँ ताकि मैं इस चीज़ तक पहुँच पाऊँ। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ग्रो फास्ट हुई है, लेकिन आपका टारगेट और गोल अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे आपको इस चीज़ में दिक्कत आएगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप में जो है आलस बराबर आ जाता है, आप जो है एक जगह पे काम करने के
आदी बन जाते हो, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप जो है अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाओ, क्योंकि आपने अपने स्मार्ट वर्क को इस तरह से जो है डिफाइन किया है कि मुझे यहीं पे बैठ के काम करना है, या मुझे यही एक कंफर्टेबल जोन जो होता है आप उसी के अंदर आ जाते हो। तो अपने एक कंफर्टेबल जोन एरिया को छोड़ के जाना, उससे बाहर जाना आपके लिए काफ़ी दुखदाई हो जाता है। वहाँ पर यह जो चीज़ है, आपके स्मार्ट वर्क का जो तरीका है, वह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको जो है आपके गोल अचीव करने के लिए इशू क्रिएट कर सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए और सेल्फ सपोर्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली आपके जो काम की क्वालिटी है उसमें फ़र्क आता है। यस, क्योंकि आपने जो है एक स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क का जो कंसेप्ट है उसको अगर क्लियर नहीं किया है अपने माइंड में, क्योंकि हर वक्त हर एक चीज़ स्मूथ नहीं जाती है, हमें इस चीज़ का जो है आइडिया लगाना होता है, पहचान करनी होती है कि कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में हमें कब और कितना हार्ड वर्क करना है, कब और कितना स्मार्ट वर्क करना है। ना कि हमें लोगों की बात सुननी है कि स्मार्ट वर्क होता है या हार्ड वर्क होता है, और एक ही दिशा में एक ही रास्ते में बिना जिगजैग के हम जो है चले जाते हैं। तो कई बार हमें ये जो है क्रिएशन इसका जो होता है बड़ा ही पीड़ा देने वाला होता है। तो वर्क स्मार्ट विद हार्ड वर्क, यस, आपको यह लाइन उतारनी है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इन सब चीज़ों के बीच में नहीं जाना है, दोनों ही चीज़ों को आपको जो है यहाँ खुद को पकड़ के रखनी है, और इस तरह से आप जो है अपनी लाइफ में खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए सेल्फ सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यस, अब जो है आपको अपने लाइफ में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कभी दिक्कत हो, जब भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक बार खुद से सवाल जवाब जरूर कर लेना और खुद का सपोर्ट जरूर ले लेना, क्योंकि लाइफ में हम सभी का सपोर्ट लेना ज़रूरी समझते हैं। हम अपने मेंटर का सपोर्ट लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, सब एक चीज़ ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ सपोर्ट लाइफ का बहुत बड़ा मंत्र है, इसको हमेशा याद रखना। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।